भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, ये तो हर कोई जानता है। और पाकिस्तान भी वैसे भी जिस तरीके की नापाक हरकतें करता है, उसके बाद भारत की तरफ से करारा जवाब देना बनता भी है। लेकिन एक बड़ी जानकारी अब सामने आई है और ये जानकारी आपको हैरान जरूर करने वाली है। आप तो जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान या फिर किसी देश में अपने परमाणु ठिकाने होते हैं, क्योंकि युद्ध के समय अपनी कंट्री को बचाने के लिए एक सही तरीके से बचाव हो, उसके लिए परमाणु संयंत्रों पर हमेशा काम हुआ है। और लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु ठिकानों की जो सूची है उसका आदान प्रदान करता है। चौंक गए आप? दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान ने बुधवार को अपने परमाणु ठिकानों की एक सूची का आदान प्रदान किया। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है? परमाणु ठिकानों की जानकारी भला कौन देश देता है, और वो भी पाकिस्तान को? भारत की तरफ से ऐसा क्यों किया गया? क्या इसके पीछे कोई रणनीति है? आपको बता दें, ये जो कदम है वो द्विपक्षीय समझौते के तहत उठाया जाता है, जो दोनों ही देशों को एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमले करने से रोकता है। यह आदान प्रदान 3 दशकों से अधिक समय से चल रहा है और हर साल होता है। ये प्रक्रिया परमाणु ठिकाने और सुविधाओं पर हमले के निषेध के समझौते के तहत हुई है, जो दोनों ही देशों के बीच 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षरित यानी साइन हुआ है। ये ट्रीटी एक बनी है दोनों देश के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। और 27 जनवरी 1951 यानी 1991 को ये ट्रीटी दोनों ही देशों के बीच लागू भी हुआ है। इस समझौते के मुताबिक दोनों देशों को हर एक साल 1 जनवरी को परमाणु ठिकानों की जो सूची है वो बनाकर एक दूसरे को देनी पड़ती है। ये 34वां लगातार साल है जब इस सूची का आदान प्रदान दोनों ही देशों के बीच में हुआ है। पहली बार ये 1 जनवरी 1952 को हुआ, 92 को हुआ। हालांकि दोनों देशों के बीच संबंध 2019 के पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद भारत की तरफ से बालाकोट में जैश ए मोहम्मद आतंकी प्रशिक्षण केंद्र को के ऊपर जो हवाई हमला हुआ, उसके बाद दोनों देश के बीच स्थिति खराब हुई है। इसके बाद भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेने और राज्य को 2 केंद्र शासित में प्रदेशों में विभाजित करने से स्थिति जो है भारत पाकिस्तान के बीच और ज्यादा खराब हुई। पाकिस्तान हमेशा से जम्मू कश्मीर में इंट्रूड करने की कोशिश करता रहा और जब मोदी सरकार द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया तो जाहिर है पाकिस्तान बौखला गया। लेकिन अक्टूबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वो इस्लामाबाद अभी हाल ही में पहुंचे भी थे। और ये लगभग 1 दशक में भारत का पाकिस्तान का पहला दौरा रहा है। अभी आदान प्रदान में दोनों देशों के बीच वर्तमान तनावपूर्ण संबंधों के बीच एक तरीके से पॉजिटिव रूप में देखा जा सकता है। लेकिन ये ट्रीटी है जो बहुत पहले ही साइन की गई है और इसी के तहत दोनों ही देश काम करते हैं। एक और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत जो है इस समय बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि किस तरीके से सरकार गिराई गई, इमरान खान इस समय जेल में बंद है। पाकिस्तान की स्थिति हमेशा से ऐसी रही है और ऐसा नहीं है कि परमाणु अपने जगह को स्पॉट्स को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन देता है पाकिस्तान वो इसलिए ताकि दोस्ती का हाथ हो, लेकिन देशों के बीच दरअसल कुछ कुछ चीजों पर ट्रीटीज की जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले जो किसी भी देश का एक मूल आधार होता है वो ये होता है कि अपने देश की रक्षा करना, फिर वो चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, भारत हो या फिर बांग्लादेश हो या कोई भी हो। अब ऐसे में ये जो नेबरिंग कंट्रीज होते हैं उनके साथ इस तरीके के समझौते किए जाते हैं ताकि आने वाले समय में दिक्कतें ना हो। बॉर्डर पर भले चुपचाप पाकिस्तान भारत में घुसने की कोशिश करता हो, भारत के लिए जो खराब मंसूबे हैं वो अपनाता हो, लेकिन ऑन पेपर यानी ट्रीटी के रूप में ये कुछ चीजें होती है जो किसी भी 2 देशों को आपस में जोड़ने का काम करती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा किया क्यों जाता है, ये ट्रीटी क्यों बनी है? दरअसल एक जो परमाणु सेक्टर्स को लेकर के जो स्पॉटेड प्लेसेस होते हैं वहां ये जानकारी रहे एक दूसरे के ऊपर अगर हमले की स्थिति बनती है तो कि कौन सी वो जगह है जहां पर किसी भी तरीके के गतिविधि को अंजाम देना जो है उस पूरे देश के लिए खतरनाक हो सकता है। ये एक दोस्ती के ट्रीटी के तहत भी होता है। अब ऐसे में हर किसी को ये सुनकर के हैरानी हो रही है कि पाकिस्तान के साथ भाई हमारे संबंध तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं, लेकिन हम इन ट्रीटी के द्वारा पाकिस्तान के साथ भी एक सानिध्य बनाने की कोशिश करते हैं ताकि दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक ठाक रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब समझौते होते हैं तो इसमें दोनों ही देशों की जो भागीदारी होती है, जो हिस्सेदारी होती है, वो बराबरी की होती है। हालांकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ट्रीटी के तहत बात ही यही होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे वो सही दिए जाएंगे और इसीलिए इस पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं।